हमारे को जैसे ध्यान में बहुत सारे अनुभव होते हैं, ये सब कुछ क्या है? जब विश्व शक्ति हमारा अंदर प्रवेश करके अननेसेसरी एनर्जी पैटर्न्स को जब रिलीज करने की वो काम करती है, उसी को क्लीनिंग प्रोसेस बोलते हैं। उस समय हमें अनुभव होती कभी कभी खुजली सा, कभी दर्द, झुंझुनापन। वो जो कॉस्मिक एनर्जी जाके आपके ब्लॉक्स को क्लीन कर रही है, तो वो किसी ना किसी अनुभव के द्वारा आपको पता चल रहा है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। पीएमसी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, एक नए एपिसोड, एक नए मास्टर के साथ आप सबके सामने मैं विभा गुप्ता एक बार फिर हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, आज हमारे सामने हमारे साथ जो मास्टर हैं उनका नाम है दीप्ति नादेला जी। फ्रेंड्स, वो किसी भी इंट्रोडक्शन की शायद मोहताज नहीं है। मैं आपको क्या उनका इंट्रोडक्शन दूं, आप सब जानते हैं। JTTP 1 2 3 4 5 6 7 आड़ा बहुत लंबा, पता नहीं 16 17 कितने हो गए हैं। मतलब आप जानते हैं कि किसी से पूछिए आपने कब ज्वाइन करा PSSM? मैम हमने JTTP 13। अरे भाई, JTTP 13 कब आया था? हमें तो नहीं पता, उनको पता है। मतलब अपनी एज नहीं बताते, अपना टाइम नहीं बताते। वो JTTP 13 14, तो वो हैं उनकी फाउंडर, एक वन ऑफ द फाउंडर में दीप्ति नादेला जी का नाम है। ये तेलंगाना से हैं और 2015 से ध्यान में जुड़ी हैं, तभी से प्रचार और प्रसार में हैं। तो फ्रेंड्स, और क्या इनका इंट्रोडक्शन दूं, बहुत लंबा इंट्रोडक्शन है, छोटे से मैं इतना सा ही बता देती हूँ। बाकी इनके जो उत्तर हमको मिलेंगे उनसे हमें इनके बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। तो आइए अपने प्रश्नों का पिटारा खोलते हैं एक बार दीप्ति नादेला जी के साथ। आइए उनका मिलकर स्वागत करते हैं। दीप्ति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते PMC में। थैंक यू वेरी मच मैम। तो दीप्ति जी, बहुत सारे प्रश्न हैं। आज आप JTTP की इतना सारा कुछ काम करती हैं, आप उसमें इतने सारे आप प्लेटफॉर्म्स चलाती हैं, तो बहुत सारे प्रश्न आपके पास भी आते होंगे, पर कुछ प्रश्न हमारे पास हैं आपके लिए। तो हम अपना पिटारा खोलें? यस मैम, जरूर मैम। तो हमारे को जैसे ध्यान में बहुत सारे अनुभव होते हैं। कहीं कहीं कभी दर्द होता है, किसी को कोई फीलिंग होती है, किसी को थर्ड आई पे फीलिंग होती है। ये सब कुछ क्या है? तो बेसिकली क्या है, ध्यान में आने के बाद दर्द के शब्द कुछ दिन में ही सुनना शुरू हो जाते हैं। सभी का यही होता है कि यस, ध्यान कर रहे हैं हम लोग, रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहे हैं, शरीर में दर्द हो रहे हैं, ये सब क्या है? तो ध्यान की सबसे पहले प्रोसीजर समझना है, ध्यान में होता क्या है। ध्यान करने का ये तो स्टाइल तो पता चलेगा, लेकिन ध्यान के क्या क्या अनुभव हो सकते हैं उसकी नॉलेज भी सभी को रखना चाहिए। सोचेंगे ध्यान मतलब ये है कि आंख बंद करने के बाद एक शांति स्थिति मिलेगा, उस एक्सपेक्टेशन के बाद ध्यान करेंगे तो थोड़ा भी दर्द होगा तो उनको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो रहे हैं, हम कुछ गलत कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। जब विश्व शक्ति हमारा अंदर प्रवेश करके हमारे बॉडीज की ब्लॉक्स को, मतलब अननेसेसरी एनर्जी पैटर्न्स को जब रिलीज करने की वो काम करती है, उसी को क्लीनिंग प्रोसेस बोलते हैं, उसी को ब्लॉक्स खोलना बोलते हैं। जब कुछ ना कुछ हो रही है वहाँ पर मैकेनिज्म, तो वो जो चर्या है उस समय हमें अनुभव होती कभी कभी खुजली सा, कभी दर्द, झुंझुनापन, ऐसा लगेगा जैसे चींटियाँ चल रहा होगा। तो ये सब अनुभवों से हम डरते हैं अनजान से। अदरवाइज वो जो कॉस्मिक एनर्जी जाके आपके ब्लॉक्स को क्लीन कर रही है, तो वो किसी ना किसी अनुभव के द्वारा आपको पता चल रहा है, तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। जब भी दर्द हो रही है तो समझ लीजिएगा कायानुपासना हो रही है, बॉडी लेवल पे पूरा क्लीनिंग हो रही है, तो उससे बल्कि खुश होना चाहिए। तो दर्द से डरना नहीं है। कमजोरी भी बहुत लोग कहते हैं कि मतलब इतनी ज़्यादा वीकनेस हो गई कि मतलब मेरे को अपनी उंगली हिलाने में भी इतना एफर्ट करना पड़ रहा है कि जैसे कोई पहाड़ ढो रहे हैं हम। यस मैम। तो क्या है, हम लोग कुछ कुछ लेबल्स लेके बैठे,
जब भी हमें ऐसा लगेगा वहाँ कुछ भी हो रहा होगा, हम क्या करेंगे, उसी लेबल को चिपका देंगे कमजोरी। बल्कि वो कमजोरी नहीं है, कमजोरी मतलब वीकनेस वो नहीं है, आपकी बॉडी रेस्ट मांग रही है, क्योंकि एनर्जी चेंजेस हो रहे हैं। अभी तक आपकी बॉडी में जो एनर्जी जो था, ओल्ड एनर्जी था, जिस विश्वास व्यवस्था से, जिस लिमिटेशन से, जिस बाउंड्री से बनी हुई थी, वो सब क्लीन होके न्यू एनर्जी को लेते वक्त वो प्रोसेस में आपकी बॉडी रेस्ट मांग रही है। उस रेस्ट पोजीशन में बहुत प्रोसेस होगा, तो उस प्रोसेस को होने देना है, उसको एक्सेप्ट करना है। लेकिन हम क्या करेंगे, अपनी लेबल्स लगाएंगे, मुझे कमजोरी आ रही है, मुझे वीकनेस आ रही है, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर सब कुछ टेस्ट करेगा, कुछ भी नहीं है आपको बोलेंगे। तो ये सब एनर्जी चेंजेस, क्योंकि अर्थ में एनर्जी चेंजेस आ रहे हैं, स्पेशली इस वक्त हम इस बात को बात करना चाहिए। अर्थ में जो पहले एनर्जीज था अब नहीं है, पूरा अर्थ बदल रही है, अर्थ के चारों ओर ग्रिड्स बदल रहे हैं। तो ह्यूमन बॉडीज में भी चेंजेस है, जो भी हम ह्यूमैनिटी में चारों ओर देख रहे हैं वो सब अच्छा के लिए ही हो रहे हैं। उसको समझने के लिए अभी ध्यान और ज्ञान की ज़रूरत है। तो बॉडी में जो वीकनेस समझ रहे हैं वो वीकनेस नहीं है, ध्यान के द्वारा कभी भी वीकनेस नहीं होती। आपकी बॉडी रेस्ट मांग रही है, आप रेस्ट दे दीजिए, उसी रेस्ट में ही सुंदर सा प्रोसेस होगी नेक्स्ट लेवल शिफ्टिंग के लिए। दीप्ति जी, एक प्रश्न और है कि बहुत से लोगों को जब मेडिटेशन करते हैं या मेडिटेशन करते हुए कुछ समय हो जाता है तो उनको थर्ड आई पर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होती है। वो बहुत ज़्यादा, मतलब उनको समझ में नहीं आता कि ये वाइब्रेशंस क्यों हो रही हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है। क्योंकि एक तो हमारे को पहले ये एक मिथ था कि थर्ड आई तो सिर्फ शिव के पास है, तो वो सारी बातें क्या है वो? तो मैम, आपके प्रश्न में ही जवाब है। तो यदि जिनको पता है वहाँ थर्ड आई है, तो जिनको पता है वहीं पर कुछ हो रहे, तो क्या हो सकते, अब थर्ड आई खुल ही रहे। तो ऑब्वियसली कि कोई पूछते हैं कि हमारा फोरहेड खिंचाव हो रही है, हमारा सिर के अंदर खिंचाव हो रहा है, सिर के बाहर कुछ हो रहे, सिर भारी हो रहे, हल्का हो रहे, ये सब थर्ड आई एक्सपीरियंसेस ही है। यानी थर्ड आई हमारा एक्टिवेट, खुलना शुरू हो भी गया, और जितना पहले खुला हुआ था पिछले जन्मों में अपनी ध्यान से, वो और उसमें आगे बढ़ रहे हैं हम। तो जितना भी खिंचावट आ रही है, फिर वही बोलूँगी मैम, हम सबको वो वाला सभी लेबल्स, फियर को हटाना होगा। सबसे पहले हमें दर्द से फियर, क्योंकि हमें कुछ हो रहा होगा, ये सब फियर्स बैठे हुए हैं अंदर। तो हमें उन सब फियर्स को हटा के एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस जैसा देखना होगा। तब क्या होगा, खिंचावट भी हो रहा होगा तो ये समझना होगा, अच्छा ध्यान में मुझे कुछ हो रहा। तो जिनको पता चलेगा यहाँ पर थर्ड आई है, तो मेरा थर्ड आई स्टिमुलेट हो रहा है, मेरा थर्ड आई खुल रहा। सिर के अंदर भी जब भारी होता है तो पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेशन की टाइम ऑब्वियसली कुछ हो रहा ना। तो जब हमारा शरीर में कोई भी हल्का सा भी टच करे, हमें कुछ ना कुछ होता है। तो इतना प्रोसेस हमारे सिर के अंदर होगा तो पता चलेगा कि सिर के अंदर खिंचावट हो रही है, फोरहेड में, हेड की बैक साइड, हाइपोथैलेमस में। ये सब को एक्सेप्ट करना है। थर्ड आई एक्टिवेशन सभी को हो रहे, ध्यानी लोगों को सभी को थर्ड आई सभी के पास है। वो ध्यान करें नहीं करें, लेकिन जो ध्यान कर रहे हैं उनको एक्टिवेट भी हो रहे हैं, उनको पता भी चल रहा है मेरे पास भी थर्ड आई है, सिर्फ शिवजी नहीं, शिवजी के पास ही नहीं है। तो थर्ड आई सभी के पास है, वही एक्टिवेट हो रहे हैं। ये जब हम डरेंगे अनुभवों से, इस खिंचावट से, इस दर्द से, फिर में वो प्रोसेस रुक जाएगा, क्योंकि फियर जो है वो रोक देती है उस एनर्जी को। डरना नहीं है, उस फ्लो को होने देना है, तब और सुंदर तरीके से आगे बढ़ेंगे। वंडरफुल। मतलब कि आपके उत्तर से, आपके जवाब से मैं ये समझ पाई कि हम सभी शिव हैं, हम सभी ध्यानी हैं, बस केवल उसको एक्टिवेट करना है, उस थर्ड आई को। Yes. अपने आप को जगाना है। यस मैम, ध्यान करने से सब कुछ हो जाएगा। ध्यान करना है, ध्यान में जो हो रहा है उसको स्वीकार करना है, अलग से एक्टिवेट करने का भी कोई ज़रूरत नहीं। ध्यान करना है, आनापानासति ध्यान,
उसके बाद जो भी बाई प्रोडक्ट मिल रहा है उसको स्वीकार करना है। स्वीकार नहीं करते हुए डरने से क्या होगा, वो प्रोसेस स्लो हो जाएगा, रुक जाएगा। उसको फ्लो के साथ आगे बढ़ना है। दीप्ति जी, एक प्रश्न है मेरा कि ध्यान करते हुए हम ध्यानियों को कभी कभी कुछ इमेजेस दिखने लगते हैं और उन इमेजेस से हम लोग फेमिलियर नहीं होते, हमको समझ में नहीं आता कि ये क्या है, तो हम डर जाया करते हैं। क्या है वो? डरना चाहिए नहीं, या वो होते क्या है? यस मैम, ध्यान इसलिए ध्यान कैसा करना है, क्या करना है, उसके साथ साथ ध्यान के जो मिथ्स है उसके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। ध्यान में क्या क्या अनुभव हो सकता है वो जानना जितना इम्पोर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट ध्यान को लेके कई सारे मिथ्स है सोसाइटी में। फिर वही एक ही जवाब है सभी के लिए, ध्यान में जो भी होता है अच्छा के लिए होता है, यानी डरने की किसी चीज़ से ज़रूरत नहीं है। और इमेजेस को लेके, इमेजेस हर लेवल पे इमेजेस होंगे मैम। इमेजेस हमने एक ही शब्द यूज़ किया लेकिन वो हर लेवल पे होगा। जैसा यदि शुरू में आपको कलर्स दिख रहे, उसके बाद कोई पहाड़, कोई क्लाउड्स, वाटर, समुंदर, ये सब दिख रहे, तो हर एक इमेज का पीछे मीनिंग होती है। तो हमें उसके एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं। एनालाइज करते रहेंगे फिर वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। फिर एनालिसिस के पीछे हमारा जो पुराना ज्ञान जुड़ता जाएगा, तो वो नहीं करना है। आगे बढ़ना है हम लोगों को, तो विदाउट एनी एनालिसिस। ये हो गए, ये सब एक्चुअली थर्ड आई एक्सपीरियंसेस ही है जो भी आपको विजन्स दिख रहे हैं, राइट। उसमें आगे बढ़ने के बाद जो डरावनी, भयंकर, फिर ये भयंकर भी लेबल ही है। भयंकर मतलब ये हम अपनी शब्द को यूज कर रहे हैं, बल्कि वो भयंकर है ही नहीं। भयंकर हम किसको बोलते हैं? बड़े बड़े दांत हो, यदि अजीब सा शक्ल हो, सिंग दिख रहा हो, हमारे जैसे ह्यूमन की आईज उनके अलग शेप हो, या यहाँ पर भी आंख खुला हुआ हो, इनको हम भयंकर बोल रहे हैं। क्यों हम भयंकर बोल रहे हैं? क्योंकि हम कभी उनको देखा ही नहीं, हमारे लिए फेमिलियर नहीं है, बल्कि वो भयंकर है नहीं, वो नॉर्मल ही है। मैम ये सब हमारा अदर डायमेंशंस की मास्टर्स भी हो सकते हैं, जो हमारे साथ जुड़े रहते हैं हमेशा। वो एवॉल्व्ड सोल्स है। अदर डायमेंशंस में, अदर गैलेक्सीज में हमारा दोस्त बैठे हुए हैं। उनकी शेप्स अलग है, कोई ज़रूरी नहीं है कि उनका हमारा ह्यूमन बीइंग की तरह 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख ऐसा ही रहना। वो हमेशा बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग इस एवोल्यूशन प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हैं। इस वक्त अर्थ में बहुत ही ज़बरदस्त एवोल्यूशन प्रोसेस हो रही है, तो उनको पता है एवोल्यूशन प्रोसेस में कितना हेल्प की ज़रूरत पड़ेगा। तो वही हेल्प ह्यूमैनिटी को करने के लिए, वो कोई भी हो सकता है, सीरियंस, प्लेडियंस, आर्कटूरियंस, एंड्रोमिडन्स, कोई भी हो सकता है। हमारा कॉस्मिक गवर्नमेंट का, हमारा गैलेक्सी फ्रेंड्स, उनके डिफरेंट शेप्स होते हैं मैम। किसी का तो बॉडी ऐसा लगेगा ह्यूमन के, और हेड लगेगा कोई पक्षी का, कोई जानवर का लगेगा। तो ये हम भयंकर बोलते हैं, बट भयंकर नहीं है। इजिप्शियन गॉड्स, गॉडेस को देखेंगे आप, तो उनके शेप्स डिफरेंट है। कहने का मतलब एक ही जवाब है, आप उनको पहचानो ना पहचानो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट एक्सेप्ट। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आपको उस वक्त आप उस पोजीशन में हो पूछने का, तो आप बोल सकते हो, यस मास्टर, आप आए, मेरे लिए कोई मैसेज है, मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप बता दीजिएगा। आप ये बोलने का भी मन नहीं कर रहे हैं, उसी ध्यान स्थिति में, शांति में आप ऐसे ही बने रहने का मन करेगा, तो आप बैठे रहिएगा। जो आपको मैसेज देना है वो आपको मैसेज दे के ही जाएंगे सोल लेवल पर। कॉन्शियस माइंड में वो धीरे धीरे जब ज़रूरत है वो अपने आप आता रहेगा। और यदि कभी कभी लाइट्स दिखेगा, बल्ब दिखेगा, एक प्रकाश की गोला आएगी, वो ऐसा लगेगा कि वो गोला आपको बुला रही है, आप उसका पीछे पीछे जा रही हो। दे आर ऑल्सो द ग्रेट मास्टर्स, दे आर द लाइट मास्टर्स। ग्रेट एसेंडेड मास्टर्स आएंगे, वो बल्ब की तरह दिखेंगे, आपको उस रास्ता पर ले जाएंगे। तो वंडरफुल गाइडेंस आपको मिलेगा मेडिटेशन में, वंडरफुल विजडम आपको डाउनलोड होगा।
तो डरेंगे तो फिर वो प्रोसेस को रोक देंगे वो सब्जेक्ट लेने से। तो सबसे पहले डर को छोड़ दीजिएगा, फिर आपको आगे बढ़ने में कोई नहीं रोक सकते। ओके, वंडरफुल। आपने हमको बताया कि वो डरावना कुछ है ही नहीं, मतलब समझ में ये आया कि कुछ डरावना नहीं है, वो अदर वर्ल्ड के लोग हैं जो हमको कोई मैसेज देने आ रहे हैं असल में। तो वंडरफुल, बहुत सुंदर तरीके से दीप्ति जी आपने हम सबको समझाया। फ्रेंड्स, इसमें एक लाइन और जोड़ना चाहती हूँ, जैसा हम अपनी प्रज्ञात्मा के साथ, क्योंकि ये समय आ गए, इन सब बातें हम पहले बात नहीं करते थे, बट इस वक्त हमारा न्यू एनर्जी आ चुकी है। इसमें हमारा जो कंप्लीट जो प्रज्ञात्मा है, हायर सेल्फ, वो पूरा अब हमारे साथ मर्ज होने के लिए अर्थ में रास्ता खुल गया। इस वक्त हमारे जितना भी उस प्रज्ञात्मा के अंश आत्मा भी आ रहे हैं, वो अंश आत्मा भी अदर डायमेंशंस में, अदर रूप में है मैम, वो भी हो सकते हैं, वो आपके साथ मर्ज होने आ रहे होंगे। आप डर के मारे उनको लिए दरवाजा बंद कर रहे हो, तो वो मर्जिंग लेट होगा। जितना वो आपके साथ मर्ज होते जाएंगे, सडन विजडम आपके अंदर, सडन शिफ्टिंग आपके अंदर होगा। तो वोपन रहना है हर चीज़ के लिए। बहुत ही अच्छे तरीके से दीप्ति जी आपने मुझे, मेरे ध्यानी मित्रों को, हम सबको बहुत अच्छा ज्ञान दिया। एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ कि हम ध्यानी हैं, हम सब कुछ कहते हैं कि हम अपने आप को हील कर लेते हैं ध्यान द्वारा, तो क्या हम ध्यानियों को दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए अगर कोई इशू फिजिकल आ गया तो? यस मैम, इसमें लिटिल बिट कॉमन सेंस भी हम अप्लाई करेंगे। तो यदि आपके घर पर स्टील के बर्तन है, उसके होल हो जाते हैं, आप रिपेयर करवाने किसके पास जाते हो? स्टील सामान वाले के पास। वो जब रिपेयर करेगा, उस होल को भरने के लिए क्या मटेरियल यूज़ करेगा? स्टील। तो फिर एट द सेम टाइम वो कॉपर की हो, तांबा का हो, तो वो सेम मटेरियल यूज़ करते हैं। तो आपके जो हमारे जो बॉडी है, तो उस दवाई से बनी हुई है, जिससे बनी हुई है उसी से कंप्लीट करनी है, उसी से रिपेयरिंग होगी है। तो किस चीज़ से बनी है पहले हमें ये पता ही नहीं है। पंच तत्वों से बनी हुई है हमारा शरीर। जब उसको रिपेयरिंग की ज़रूरत है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है, पंच तत्वों से होगा ना। तो मेडिसिन की क्या रोल है इसमें? मेडिसिन कहाँ से आ गए? मेडिसिन इज़ द फॉरेन पार्टिकल फॉर आवर बॉडी। फिर ये बात छोटी सी बात है ये, लेकिन इस छोटी सी बात को ना समझते हुए हम लोग फॉरेन पार्टिकल्स डाल रहे हैं। हमारे जो नेचुरल मैकेनिज्म को हमने खुद बिगाड़ दिया। इसलिए सहज स्थिति से, पाथ से हट गई है हमारी बॉडी। तो मेडिसिन की कोई रोल है ही नहीं। उसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, बात की बात, रोल ही नहीं है। अब पूरा लाइफस्टाइल मेडिसिन पे ही चल रहे। मैक्सिमम लोगों का रोटी कम खाते हैं, दवाई ज़्यादा। और सभी की जब बैग पैकिंग होती है कहीं 3-4 दिन बाहर जाने के लिए, रोटी का डिब्बा नहीं रहेगा लेकिन दवाई का डिब्बा तो जरूर रहेगा। उनके लिए ये कहना है कि ध्यान करो, ध्यान करते हुए, स्वाध्याय करते हुए, सज्जन सांगत्य करते हुए खुद को जानो। स्वयं हम जब ये बात समझ जाएंगे कि हम आत्मा है, उस आत्मा में अनंत शक्ति है, हर चीज़ को साफ भी कर सकती है, हर चीज़ को हील भी कर सकती है, हर चीज़ को क्रिएट भी कर सकती है। तो लेकिन उस लेवल तक जब तक आप नहीं जा रहे हो, तब तक यदि आपको मेडिसिन की सपोर्ट की जाए, क्योंकि ये आपकी साइकोलॉजिकल फीलिंग है। अभी के अभी मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप दवाई के ऊपर आपकी एक साइकोलॉजिकल फीलिंग है, तो उसके लिए एक साइड ये डेवलप करते जाओ, ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य के साथ अपनी पावर बढ़ाते जाओ, इसको कम करते जाओ। यदि आज ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया तो आज ही आप चेंज कर सकते हो, मेडिसिन को बंद कर सकते हो। एलोपैथी ना लेते हुए यदि आपको इमरजेंसी में कुछ लेना पड़े, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी अभी भी है आपके अंदर, तो आयुर्वेदिक थोड़ा बहुत लेते हुए अपने आप को सेट कर लीजिएगा। एज अर्ली एज पॉसिबल इन सब चीज़ों से छुटकारा पाइएगा। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, बहुत ही अच्छे तरीके से और लॉजिक के साथ आपने बताया कि क्यों हमें मेडिसिन्स की नीड ही नहीं है। असल में हम पंच तत्वों से बने हैं और उसी से हमारी बॉडी की रिपेयरिंग होगी। दीप्ति जी, संकल्प, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी संकल्प होता क्या है
और इसे हम कब और क्यों लेते हैं या क्यों लेना चाहिए? यस मैम, हमारे अंदर के जो इंटेंशन है उसको शब्दों पर लेकर आ रहे हैं, वो ही हमारा संकल्प है मैम। हमारा विल को, हमारा इंटेंशन को बाहर लेकर आ रहे हैं, तो उसी संकल्प के द्वारा हम एक तीर लेकर आ रहे हैं, ऊर्जा को एक फोकस दे रहे हैं हम। तो वो जितना हमारा इंटेंशन स्ट्रांग है उतना एनर्जी फ्लो होगी उस संकल्प के साथ, तब वो इतना जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगा। कभी कभी बोलता है कि संकल्प तो हमने ले लिया लेकिन वो नहीं हो रहे, तो आपका इंटेंशन, आपकी बिलीव कितना है उस पर डिपेंड होते हैं। देखो मैम, सब कुछ आप ही हो यहाँ पर। आप मतलब नॉट ओनली विभा जी, सभी के लिए है कि हमें ये पता होना चाहिए पहले मुझे क्या चाहिए, उसमें क्लैरिटी। जब क्लैरिटी मिलेगा उसके साथ साथ उसकी पावर, उतना एनर्जी बाहर आएगी। जितना एनर्जी होगा उतना जल्दी मैनिफेस्ट होगा। यदि आपकी इंटेंशन मैनिफेस्ट नहीं हो रहा, आपका संकल्प मैनिफेस्ट नहीं हो रहा, तब समझ लीजिएगा उसमें क्लैरिटी कम है, ट्रस्ट कम है, होगा करके जो आप बिलीव नहीं कर पा रहे हो, इसकी वजह से वो मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा। जितना ऊर्जा उसको चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। मतलब हमें संकल्प के साथ विकल्प नहीं रखना। यस, डाउट नहीं रखना है जब आप संकल्प कर रहे हो। इसलिए संकल्प सिद्धि का पितामह बहुत सुंदर बुक लिखे थे तेलुगु में, उन्होंने उसको हिंदी में भी ट्रांसलेट किया। तो संकल्प की बहुत पावर है, हमारा इंटेंशन है, वो हमारे अंदर ही सब कुछ है, तो हम उससे क्रिएट कर सकते हैं। तो संकल्प के द्वारा हम एक पाथ को क्रिएट कर रहे हैं। तो दीप्ति जी, एक प्रश्न और कि संकल्प के समय हमें संकल्प पे फोकस करना है या अपनी सांसों पर फोकस करना है? तो ध्यान में जब आप संकल्प लेके बैठ रहे हो तो उस समय संकल्प पे ध्यान देंगे। विभा जी देखिएगा, संकल्प कब ले, संकल्प की पावर तब होगा जब अपने आप को समझोगे कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही तो ब्रह्मा हूँ, मैं ही तो हर चीज़ का क्रिएटर हूँ। जब मैं ही गॉड हूँ, मैं ही क्रिएटर हूँ, तो मुझे क्या करना है, इस ड्यूअलिटी की संबंधित ब्लॉक्स को, इसी को लेके हम इतना जन्म जन्मों से आगे बढ़ रहे हैं। अब मुझे वननेस में जाने के मैंने डिसीजन ले लिया, क्योंकि मैं ब्रह्मा हूँ, मैं भगवान हूँ, डिसीजन मेरा है। उस डिसीजन में आगे बढ़ने में जो भी रुकावट आ रहे हैं उसको भी क्लीन करने वाली मैं ही तो हूँ। तो जब क्लीन करने के लिए मैं संकल्प ले रही हूँ, मेरे इमोशनल बॉडी में जितना ब्लॉक्स है ये रिलीज होके प्रकाश में बदल जाओ, क्योंकि इमोशनल बॉडी में कुछ रख के मुझे उस और इमोशनल ड्रामा में नहीं फंसना है, वो डिसीजन मेरा है। तो इस तरह के अहम ब्रह्मास्मि स्थिति में रहते हुए आप संकल्प लेंगे, सब कुछ हो जाएगा मैम, यकीन करना है। ओके, तो जैसे कि हम उसके दौरान जो हमको बहुत कुछ महसूस होता है संकल्प लेते हुए, तो वो सही है? संकल्प लेते हुए कुछ अजीब अजीब सी फीलिंग आ रही है कि ये मेरा काम हो रहा है, ये मेरा काम नहीं हो रहा, डाउट्स जैसे अजीब अजीब से आ रहे हैं, मतलब उसे मैं विकल्प भी नहीं कह सकती। विकल्प तो हमने संकल्प लेते हुए सोचा, पर जब हम उसको सिद्ध कर रहे हैं, जैसे हम मेडिटेशन कर रहे हैं संकल्प के दौरान, उस समय कुछ अजीब अजीब सी फीलिंग्स आ रही हैं, वो क्या है? यस, सबसे पहले आप ये भी पूछे थे संकल्प के टाइम संकल्प पे ध्यान देना है, संकल्प लेने के बाद फिर सांसों पे ध्यान दे के उस शून्य स्थिति में जाना है। उसके बाद संकल्प लेते वक्त आपको जो डाउट्स आ रहे हैं वो आपकी पर्सनल इश्यू है। रीज़न बताती हूँ क्या है, ये होगा नहीं होगा, ये डाउट तो आएगा ही तब तक जब तक ये होगा करके उस स्थिति में नहीं पहुंचेंगे। सीढ़ियां चढ़ते वक्त मैं दूसरा सीढ़ी को चढ़ूंगी तब भी तीसरा सीढ़ी में पहुंचूंगी, तो इन दोनों के बीच में तो कुछ प्रोसेस हो रहा है। दूसरा सीढ़ी से लेके तीसरी सीढ़ी में चढ़ने से पहले मैं अपने आप को पुश कर रही हूँ, ये भी तो एट द सेम टाइम होगा। हम एक स्थिति में जैसा ड्यूअलिटी की
थर्ड डायमेंशन की लीनियर की एक लाइफ हम लाइफस्टाइल जी रहे हैं, यहाँ से हम ध्यान करते हुए फोर्थ डायमेंशन फिफ्थ डायमेंशन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए अहम ब्रह्मास्मि स्थिति में जाने के लिए हमें अपने आप को पुश करते वक्त ये सब डाउट्स कॉमन है। तो आप जितना और ध्यान करते रहेंगे उतना अपने आप पे ट्रस्ट होगा। तब अब हम ब्रह्मास्मि स्थिति में आप जब डेवलप हो जाएंगे वो डाउट्स भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। यदि आपको अजीब सा हो भी रहा उसको भी स्वीकार कर लें। यदि मेरे बात पे भरोसा है तो उसको भी स्वीकार कर लें, फिर नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। उस डाउट को भी फिर एनालाइज करते हुए नहीं बैठना कि मेरे अंदर ही क्यों डाउट हो रहे हैं, विभा जी को डाउट क्यों नहीं हो रहे, इनको नहीं हो रहे, उनको मुझे ही क्यों हो रहे, मुझे ही क्यों हो रहे हैं कि इसको छोड़ना है, ये मुझे को छोड़ना है, आगे बढ़ना है। वंडरफुल वंडरफुल, बहुत सुंदर। फ्रेंड्स, जाना कि संकल्प हमें क्यों लेना है, कैसे लेना है, किस प्रकार ध्यान में बैठना है संकल्प लेते हुए, और उस समय क्या क्या हमारी फीलिंग्स होती हैं, ये सब कुछ आज हमने जाना। दीप्ति जी, बहुत सारे हमारे ध्यानी मित्रों का ये प्रश्न रहा है कि हमारे रिलेशनशिप्स में कुछ डिफरेंस आ रहा है। मतलब बहुत से लोगों से जो हमारे क्लोज थे, अब उनसे हमारे बीच में कुछ डिस्टेंस आ गया है बातचीत में। तो जबकि सुधरने चाहिए रिलेशनशिप, बातचीत और अच्छी होनी चाहिए, मेरा बोलने का तरीका ज़्यादा मधुर हो गया है, सब कुछ अच्छा हो गया है, फिर क्यों डिफरेंस आ रहे हैं? इसके पीछे क्या मेडिटेशन है या कुछ और है? इसका मतलब पुराने जो थे हमारे साथ जुड़े हुए थे वो दूर हो रहे हैं, इसको चिंता कर रहे हैं, राइट? सो यस मैम, यस विभा जी, इसके लिए ये बात समझना है, फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट समझना होगा। यस, एनर्जी लेवल पर एवरीथिंग इज एनर्जी। आप मतलब आप एक एनर्जी, मैं मतलब मैं एक एनर्जी, एक वस्तु मतलब एक वस्तु एनर्जी। तो इस पूरा दुनिया में, पूरा जगत में एक फ्रीक्वेंसी का, क्योंकि मैं 2019 नवंबर में ऋषिकेश गई थी, वहाँ पर लक्ष्मण झूला के पास अकेली बैठ के मैं बैठी हुई थी। वहाँ पंच तत्वों से बात हो रही थी, मुझे बुला रहे थे, कौन बुला रहे, चारों ओर देख रही हूँ तो पंच तत्व बात कर रहे थे। वही बॉडी का कॉन्सेप्ट भी दिया, वही बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिया। तब भी उन्होंने ये भी बताया कि फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट मुझे समझाया। जैसा हम एक स्केल को रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैसा जैसा हमारा ऊर्जा बढ़ेगी तो हमारा फ्रीक्वेंसी बढ़ता जाएगा। पहले भी हम जैसे बात कर रहे थे ना कि हमारे डिफरेंट फ्रेंड्स हैं जो हायर डायमेंशन के हैं, वो हायर डायमेंशन में बैठे हुए, हमें इस दोनों चर्म चक्षु को नहीं दिखते, थर्ड आई जैसे एक्टिवेट होते तो वो नज़र आ रहे डिफरेंट शेप्स में। वो इसलिए हमें चर्म चक्षु से नहीं दिख रहे हैं, वो हायर फ्रीक्वेंसी में बैठे हैं। जब हम ध्यान में हायर फ्रीक्वेंसी में पहुंच जाते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ टच हो जाते हैं, जैसे टीवी की रेडियो की एंटीना टच हो जाते हैं, उसी तरह तब हम उनको देख पा रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी को समझना है, जैसा जैसा मेरा एनर्जी बढ़ रहा है वैसा मेरा फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है। पहले मैं यदि सेकंड नंबर पे फ्रीक्वेंसी में हूँ तो इस धरती पर चारों ओर सोसाइटी में उस सेकंड लेवल की फ्रीक्वेंसी में जितने लोग हैं उनके साथ मैं कनेक्टेड रहूँगी। मेरा एनर्जी बढ़ गया, मैं थर्ड लेवल पे जाऊँगी तो मेरा क्या होगा, यहाँ हल्का सा डिस्कनेक्टेड होगा, फिर मैं थर्ड लेवल के लोगों से जुड़ जाऊँगी। फोर्थ लेवल पे जाऊँगी, फोर्थ लेवल पे उस सेम फ्रीक्वेंसी में वो किसी भी स्टेट में होगा, किसी भी कंट्री में होगा, उनके साथ मेरा ऑटोमेटिक कनेक्शन होगा इस यूनिवर्स में। जैसा हमारा एनर्जी बढ़ रहा है वैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रहे, तो उस फ्रीक्वेंसी वाले के साथ कनेक्शन बढ़ रहे, तो वो नीचे की जो फ्रीक्वेंसी वाला के से हमारा डिटैचमेंट डिसकनेक्शन होते जा रहा है। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले भी ध्यान में आने से पहले भी हम भी उल्टा सीधा खाना खाते थे, उसके बाद वेजिटेरियन बन गई हूँ मैं। तो पहले मेरा जो सर्कल में है वो वही थे कि दूसरा खाना खाने वाले थे, फ्रेंड्स थे, जैसे गॉसिप्स थे ऑफिस में, इस तरह की चीज़ था। जैसा मैं मेडिटेशन में आई
मेरा फ्रीक्वेंसी ऊपर उठता जा रहा, तो वो सब धीरे धीरे छूटते जा रहे, क्योंकि अब वो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रहा आपके साथ। वो ही आएंगे जो आपके फ्रीक्वेंसी मैच करने वाले। तो तब भी हमारा सर्किल को देख के भी हम समझ सकते हैं मेरा अंदर क्या चल रहा, क्योंकि बाहर वही लोग हैं जो मेरा अंदर है। तो इसलिए जो भी सर्किल से, जो भी फ्रेंड्स से आपका दूरी बढ़ रहा है, वो आप में कमी नहीं है, फ्रीक्वेंसी चेंजेस है। और आप ये भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे, जैसे जैसे आप ध्यान में आगे बढ़ रहे हैं तो आपका डिफरेंट नया सर्किल बनते जा रहे हैं। PSSM में जुड़ रहे हैं, PMC के साथ जुड़ रहे हैं, तो PSSM की पिरामिड मास्टर्स के साथ आपकी कनेक्शन बढ़ता जा रहा, तो ध्यान डिफरेंट सर्किल, नया सर्किल बन रहा। तो ये बात समझेंगे तो या यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, तो आपके पाथ को भी इजीली आप समझ पाएंगे। तो अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट बोलना है। या यस, वंडरफुल। बहुत सुंदर तरीके से दीप्ति जी आपने बताया। जो मन में गिल्ट रहता था पहले कि ये क्या हो रहा है, क्या मैं अपने आप को सुपीरियर तो नहीं समझ रही, ये भी अपने हमारे मन में एक आ जाया करता था कभी कभी कि कहीं हम किसी और ग्राउंड के तो नहीं हो गए अब हम, क्योंकि जिनसे मेरी बहुत ज़्यादा ट्यूनिंग थी अब वो ट्यूनिंग कम हो गई। बहुत ही सुंदर तरीके से बताया। वो गिल्ट खत्म हो गया, वो जो हमारे अंदर गिल्ट था वो पता नहीं कहाँ चला गया जैसे ही आपका जवाब मेरे पास आया। तो फ्रेंड्स, आपने जाना कैसे हम अपने इस गिल्ट से दूर हो सकते हैं कि हमारी फ्रीक्वेंसी ही चेंज हो रही है, हम चेंज नहीं हो रहे, हम तो वही के वही हैं, पर हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही हैं, और जो उस फ्रीक्वेंसी के लोग हैं वही हमारे साथ होंगे। ये शायद ठीक उसी प्रकार हो गया जैसे 5th क्लास के स्टूडेंट्स मेरे फ्रेंड्स थे, 7th क्लास के होंगे। अब मेरे पास अगर जो 5th में फेल हो गया वो मेरा फ्रेंड शायद नहीं रहेगा। बहुत वो फेल का तो छोड़ मतलब दीजिए, जैसे एक फैमिलीज में पहले जैसे मेरा मासियां से हम लोग क्या करते, फैमिली में फोन पे बातें करते रहते 10 मिनट 15 मिनट, कोई तो 1-1 घंटे भी बातें करते रहते, घरेलू बातें, वो सब खत्म हो गया ना। घरेलू बातें खत्म हो गई है, पैसे के लेके, प्रॉपर्टी को लेके, रिलेशंस को लेके, ये चिट चैटिंग खत्म हो गया। हमारे जो अब इंटेंशन, हमारे फोकस हायर लेवल पे जा रहे, तो वो सब बातें तो वो लोग बोलेंगे, मेरा मासियाँ भी बोलेंगे कि अब मेरे बेटी को क्या हो गया, आजकल बात ही नहीं करते हम लोग उनसे। वो दूर होने के बाद भी हम उनके साथ डिवाइन लव के साथ जुड़े, बात नहीं करेंगे, इमोशनली नहीं जुड़े, अटैचमेंट से नहीं जुड़े, एक दिव्य प्रेम के साथ जुड़े। उन दोनों का अंतर है। आपको सोसाइटी से सवाल तो आते रहेंगे, आप बदल गए हो, आप ऐसा हो गए हो, ऐसा हो गए हो। दूसरे की बातों के असर तब आएगा जब आप उस बात को नहीं समझोगे। तो हम समझते जाएंगे, उसकी प्रभाव नहीं आएगा, बल्कि उनके लिए भी वो हेल्पफुल होगा, हमारे लिए भी वो हेल्पफुल है। फ्रेंड्स, आपने जाना किस प्रकार से, क्या रीज़न है कि हम क्यों, जिनसे हम पहले जुड़े हुए थे उनसे कुछ डिस्टेंस हमारा क्यों हो गया है। उसमें गिल्टी होने की कोई बात नहीं, फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है। जिस दिन वो अपनी फ्रीक्वेंसी रेज कर लेंगे, हमारी जितनी फ्रीक्वेंसी में आ जाएंगे, फिर हमारा उतना ही प्रेम दर्शाने लगेंगे, हम उनको भी नजर आने लगेगा। दीप्ति जी, मैं एक धर्म को मानती हूँ, सब अपने अपने धर्मों को मानते हैं, उनको मानने की सबकी पद्धति अलग है, और जन्म से ही, मतलब जब से हमने होश संभाला है, हमने वही सब कुछ देखा है। जिस भी तरीके से हम पूजा पाठ या जो भी कुछ हम मंत्र पाठ जो भी कुछ करते आ रहे हैं, और अपने बड़ों को भी हमने वही करते हुए देखा है। एक गुरु से दीक्षा ली हुई है, गुरु ने हमें बहुत कुछ बताया हुआ है। अब हम मेडिटेशन में आ गए, इन सब चीज़ों से दूर हो गए, तो क्या हम अपने धर्म से दूर नहीं हो गए? क्या हम कोई पाप तो नहीं कर रहे? पाप से बहुत डर लगता है, तो गलत से ज़्यादा पाप से डर लगता है। तो क्या हम कोई पाप तो नहीं कर रहे? अपने गुरु का अनादर तो नहीं कर रहे जिनसे हमने दीक्षा ली थी? कुछ थोड़ा सा हमें बताइए जिससे कि हमारे दिल को थोड़ा सा ढाढ़स हो जाए। यस विभा जी, ये जो लड़ाई है बहुत लोगों के अंदर हो रही है। ये लड़ाई है अपने अंदर की और बाहर की। बहुत सारे लोगों में ये प्रश्न, अच्छा वो आपने पूछा।
इसमें आज हम इस वक्त धरती पर रह के ये सब बातें कर रहे हैं, तो इसको जानने के लिए यदि हम अपने बारे में थोड़ा सा पीछे की स्टोरी जान लेंगे, बहुत इजी रहेगा समझने के लिए। जितना भी हम यहाँ पर अभी ड्युअलिटी का अनुभव कर रहे हैं, पहले हम वननेस में ही थे, एकता में ही थे। तो एकत्व से द्वैत्व में आते वक्त हम अपने आप को अनुभव करने के लिए क्या किया, कुछ ना कुछ एपिसोड्स लेकर आया, कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर आया ताकि उस द्वैत्व को गहराई में और डेप्थ लेवल में अनुभव कर सके। इसलिए अपनी अंदर की जो एकता को ब्रेक करके दो चीज़ में कर दिया। पहले अच्छा बुरा, डार्क लाइट, तो पेन प्लेजर, इस तरह की दो नहीं था, एक ही चीज़ था। तो ड्युअलिटी को अनुभव करने के लिए इन सब चीज़ों को दो में कर दिया गया। तो इसलिए मानव शरीर में उतर के धरती को एक आर्मी स्कूल जैसा बना के, धरती इज द वंडरफुल आर्मी स्कूल टू एक्सपीरियंस द ड्युअलिटी, उसके लिए स्पेशली इस यूनिवर्स में इस धरती को बनाया गया, ड्युअलिटी को गहराई में अनुभव करके फिर इंटीग्रेट करने के लिए। तो उसी मामले में हम सब अलग अलग एक्सपीरियंस करने के लिए कैस्ट को लेकर आया। कैस्ट, धर्म, ये मेरा कैस्ट, ये मेरा कैस्ट करके, वो तब तक जरूरत है जब तक आपको एक पीक लेवल में अपनी ड्युअलिटी को अनुभव करनी थी, तुम और मेरा की अनुभव करनी थी। वो हो गया, बहुत कर लिया उसके अनुभव। अब उस अनुभव की एपिसोड खत्म हो गया, नेक्स्ट वननेस में जाना है, तो इसको सबको छोड़ने का समय आ गया। इसलिए हम सब पहले ये सब ध्यान सोसाइटी में नहीं था, अब सोसाइटी में उतर चुकी है पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट के द्वारा। क्योंकि पीएसएसएम में पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को पता है, पीएसएसएम की फाउंडर को, कि आने वाला दिनों में ये एवोल्यूशन प्रोसेस में पूरा ह्यूमैनिटी वननेस में उतरेगी। वननेस के लिए चाहिए पीएसएसएम। तो अब ये सब छोड़ के ही ध्यान में आना है। तो क्या हो रहे हैं, ध्यान में तो आ गया, कुछ छोड़ने से डर भी है। तो क्योंकि किसी चीज को पकड़, इस हाथ से कुछ मिलेगा पकड़ने के लिए, तभी हम इस हाथ छोड़ने का आदत है, दैट इज ओल्ड एनर्जी है। तो ऐसे कुछ जरूरत नहीं है, सब चीज दोनों को छोड़ के आराम से आत्मस्थिति में रह सकते हैं। हर चीज को छोड़ के रहना आत्मस्थिति। पकड़ने के लिए माइंड बोलती है, अभी भी हमारा माइंड काम कर रही है, वो अभी भी हम ड्युअलिटी में है। तो कुछ ये बात आप समझ लीजिए। अब हम आते वापस आपके प्रश्न के पास। यस, ध्यान में आने के बाद पहले की जो पूजा पाठ मंत्र जप ये सब चल रहे हैं, तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है करके हमें कुछ ना कुछ रियलाइजेशन हो रही है। किसी में 5%, किसी में 10%, 50%, 60%। साथ साथ वो भी फियर है। ये मैं तो राम जी को अभी तक पूजा कर रही थी, कृष्ण जी को पाठ कर रही थी या सिमरन कर रही थी, लेकिन मैं ये सब छोड़ के ये क्या कर रही हूँ, मैं इधर कहाँ जा रही हूँ, वो तो मेरे से नाराज़ होंगे, मैं कुछ गलत कर रही हूँ। या किसी और की गुरु का दीक्षा ले रखी थी, मैं उनके साथ अन्याय कर रही हूँ, गलत कर रही हूँ। कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई गलत नहीं हो रहा है आपसे, बल्कि आप आगे बढ़ रहे हो। तो आपको जो दीक्षा दिया वो गुरु भी आपसे प्रसन्न ही होंगे। और कृष्ण जी हमेशा यही बोलते हैं कि जब मैं कृष्ण, मैं भगवान बन गया, तो उतना ही क्षमता आपके अंदर भी है, उतना ही कैलिबर, उतना ही पोटेंशियलिटी आपका अंदर भी है। आप भी मेरे जैसा बन जाओ। आप किसी भी भगवान को ले लीजिएगा, जो पवन पुत्र हनुमान जी है, गणेश जी है, राम सीता, किसी को भी ले लीजिए। परम गुरु मंडल में सभी गुरु नानक जी है, महावीर जैन जी है, वो जीसस हो, मोहम्मद हो, सभी यही बोलेंगे। हम जिस रास्ता से आगे बढ़ के हम अपने आप को भगवान की स्थिति तक लेके गए, रियलाइज किया, उसी रास्ता में आप आगे बढ़ो, खुद को रियलाइज करो, खुद को पहचानो, तब वो खुश होंगे। आपकी ना ही मंत्र से ना ही जब से वो खुश नहीं है। वो सब चीज़ आपको ड्युअलिटी में ज़रूरत थी, वो हो गया, उससे आगे बढ़ना है।
तो अब आपको ध्यान करना है। ध्यान करते वक्त जैसा विभा जी दीप्ति आपस में बात कर रहे, वैसा ही हम महावीर जी से भी, वैसा ही हम जीसस जी से भी, वैसा ही हम कृष्ण जी से भी आराम से बात कर सकते हैं। दे आर आवर फ्रेंड्स। तो ये जवाब सभी को डाइजेशन नहीं होगा। नहीं, सत्य तो सत्य ही है। आज मान लो, आज समझो, या 1 साल के बाद या अगले जन्म में, तो कोई धर्म आपसे नहीं छूट रही है। ध्यान करने के बाद उन सब चीज़ों की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि उन सब चीज़ों से आप आगे बढ़ रहे हो, तो आगे बढ़ने के लिए ही सभी लोग मदद कर रहे हैं आपको। तो ध्यान करते आगे जाइएगा, किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं। वंडरफुल वंडरफुल, बहुत सुंदर तरीके से फ्रेंड्स हम सब ने समझा। कितने सुंदर तरीके से दीप्ति जी ने बताया, डरना नहीं है, ये डुअलिटी, ये जो अनुभव करने हम आए थे, हमने कर लिया। वो पूजा, वो पाठ, वो गुरु मंत्र जाप, वो सब कुछ हमने कर लिया। छूटा कुछ भी नहीं है, नया पकड़ा है हमने। बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने हमको समझाया और हम सब समझ भी गए हैं। अच्छे स्टूडेंट्स जो हैं, वंडरफुल, बहुत सुंदर तरीके से आपने समझाया। दीप्ति जी, एक प्रश्न और, जैसे अब मैं मेडिटेशन में आ गई, कुछ रिश्ते हमसे छूट गए, अब पूजा पाठ भी हमसे छूट गया, ध्यान हमारे जीवन में आ गया, हम आंखें बंद करके बैठने लगे, तो क्या मैं सन्यासी तो नहीं हो गई? रिश्ते की जो बातें कर रहे, जैसे रिश्ते छूट गए, रिश्ते छूट नहीं गए, उसमें जो क्या बोले, उसमें जैसा एक दिखावा था, प्लीज करने के लिए हम एक दूसरे को दिखावा, एक्टिंग कर रहे थे ना, वो एक्टिंग छूट गई, दिखावा छूट गई, सत्य बाहर आ रही है, सत्य के साथ जिंदगी जीना शुरू किया। जो पहले अंदर कुछ और था, लेकिन बाहर आपको प्लीज करने के लिए मैं दिखावा करती थी, ताकि आपको जैसा अच्छा लगे मैं वैसे बिहेव करने लग गई, तो मैं अपने आप को खो दिया। यहाँ पर विभा जी इज यूनिक, दीप्ति इज यूनिक, बट विभा जी को प्लीज करने के लिए दीप्ति विभा जैसे कॉपी करने लग गई थी, तो यहाँ दीप्ति गायब हो गई, दीप्ति का रोल ही खत्म हो गई, फिर यूनिवर्स में दीप्ति का अपना रोल खत्म हो जाएगा। तो ये सब झूठा दिखावा खत्म हो गया, रिलेशन कहीं खत्म नहीं हुआ, प्योर रिलेशंस बनते जा रहे हमारा। तो यस, इसी में अब जैसा वाइफ एंड हस्बैंड्स में भी, पार्टनर्स में भी, बच्चे के सामने में भी, इनला सभी के साथ एक प्योर वाइब्रेशन के साथ हम लोगों का रिलेशन सुंदर होते जा रहे, ध्यान में सत्य वचन के साथ हम आगे बढ़ते जा रहे। अब सन्यासी की बात, कहीं लोगों का ये मिथ है, ध्यान करने के बाद संसार को छोड़ के हम कहीं हिमालयास में जाएंगे या सन्यास हो जाएंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ देंगे। बिल्कुल नहीं। ध्यान में आने के बाद हमें वो बात समझ में आती है कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। एक औरत को अपनी औरत की शरीर में रह के क्या करना चाहिए, मुझे माँ की रोल क्या है, बाप की रोल क्या है, एक आदमी की शरीर में रहते उनको क्या करना चाहिए, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है टूवर्ड्स सेल्फ, टूवर्ड्स फैमिली, टूवर्ड्स सोसाइटी, टूवर्ड्स स्टेट या देश मान लीजिए, पूरा ब्रह्मांड मान लीजिएगा, पेड़ पौधों के साथ, जानवर के साथ मुझे कैसा रहना चाहिए, मेरा जिम्मेदारी क्या है, एग्जैक्टली मुझे जीना सिखाने वाली ध्यान है। क्योंकि लेडीज घर पे काम कर रहे लेकिन अपने आप को छोटा समझ के बैठे। यदि हम किसी से पूछ लेते मैम आप क्या करते हो, मैं कुछ नहीं, जॉब और कुछ नहीं करती हूँ, मैं तो बस घरेलू काम करती हूँ या बच्चे को पालती हूँ या खाना वाना बनाती हूँ। मतलब पूरा ब्रह्मांड में सृजन करने की शक्ति उस लेडी के पास है। वो बोलती है मैं अपने आप कुछ नहीं, बच्चे के ध्यान रखती हूँ। बच्चे मतलब कौन है? बच्चे वही है कृष्ण जी, बच्चे वही है राम जी, बच्चे वही है पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी। वो भी तो एक सुंदर सा पेट से ही बाहर आए, लेकिन वही सुंदर सा मास्टर्स को, ग्रेट आत्माओं को इस धरती पर जन्म देते हुए भी लेडीज अपने आप को, मैं कुछ नहीं करती, अपने आप को छोटा समझ के बैठे। लेकिन जब ध्यान में आने के बाद अपनी पावर समझ में आ जाएगा कितना वैल्यूबल है वो, तब वो फिर खाना बनाते वक्त कुछ और इसी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से खाना नहीं बनाएंगे, अपनी पावर के साथ खाना बनाएंगे।
पहले जैसा लेडीज क्या करते थे, पूरा फेमिनाइन एनर्जीज के साथ अपने आप को संभालते हुए सोसाइटी में हर व्यवस्था में उनकी रोल हुआ करता था। एंड बच्चे को स्पिरिचुअल पावर से पालते थे। वो कितना दूर भी वो बच्चा हो, या स्कूल में हो या कहीं पर भी खेल रहा होगा, कितना भी दूर होगा, उनको इंट्यूशन आती थी उस बच्चे के साथ कुछ होने जा रहे, तो वो इंट्यूशन में उनकी स्पिरिचुअल पावर से ही वो कंट्रोल करती थी। जैसा मैं अपनी एक्सपीरियंस बताती हूँ, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि हाँ बाबू छत पे खेलने गया तो ग्रिल के पास जा रहा, मैं क्या करती हूँ, ग्रिल से उसको दूर खींच लेती हूँ, बीच में बिठा के यहाँ खेलो करके, वो रहेगा कहीं किलोमीटर दूर में। तो इस तरह की स्पिरिचुअल पावर्स के साथ पहले लेडीज वो अपनी लाइफ भी जीते थे, सोसाइटी को भी बैलेंस करके रखते थे। जब से वो अपनी पावर्स को खो दिया तब से ये हाल हो गया। वापस वो सीन आ रही है, वापस वो सोसाइटी बन रही है फेमिनाइन एनर्जीज के साथ। तो बल्कि ये सब अच्छा ही होगा। सन्यासी नहीं है, जो जॉब कर रहे हैं उनकी जॉब में उनकी रोल क्या है, उन सबॉर्डिनेट्स के साथ, बॉस के साथ कैसा बैलेंस रहना चाहिए, किस वक्त क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, सिखाने वाली ध्यान। बच्चे को पढ़ाई में कंसंट्रेशन, ग्रैस्पिंग पावर बढ़ाते हुए कैसा वो बिहेव करना चाहिए, बच्चे बड़े के साथ कैसे इज्जत से बात करना चाहिए, टीचर्स के साथ कैसा रहना चाहिए, अड़ोस पड़ोसी के साथ कैसा रहना चाहिए, सिखाने वाली है। मतलब सभी को, बच्चे को ले लीजिए, लेडीज़ को ले लीजिए, जेंट्स को ले लीजिए, सभी को वो जिस स्थिति पर है उस स्थिति में उनको परफेक्ट रहना सिखाने वाली ध्यान है। कोई सन्यासी बनाने वाली ध्यान नहीं है। वाओ वाओ वाओ, बहुत सुंदर तरीके से आपने हमको समझाया। व्यूअर्स, फ्रेंड्स, ध्यानी मित्रों, आप सब समझ गए होंगे कि हम सब सन्यासी होने की ओर नहीं बढ़ रहे, केवल अपनी ग्रोथ के लिए आगे बढ़ रहे हैं, सब कुछ समझने के लिए आगे बढ़ रहे हैं कि सब कुछ क्या है, इन सब चीज़ों का अर्थ क्या है। ध्यान हमें ये समझा रहा है, संन्यास की ओर नहीं ले जा रहा। आइए, इतने सुंदर प्रश्नों के उत्तर हमको मिले, इतना सुंदर हमको ज्ञान प्राप्त हुआ, तो एक सुंदर सा, क्रिस्प सा, प्यारा सा मैसेज दीप्ति जी से ज़रूर लेते हैं। तो दीप्ति जी, आपने इतने सुंदर हमारे सवालों के जवाब दिए, एक फाइनल मैसेज जो हमारे व्यूअर्स आपके लिए, आपसे चाहते हैं, प्लीज़ दीजिए। यस विभा जी, यस माय डियर फ्रेंड्स, सभी दोस्तों के लिए एक ही बात है कि हमारा जीवन बहुत सिंपल है, लेकिन उसको कॉम्प्लेक्स हमने बनाया, कोई और नहीं। उसको ना समझते हुए, और हमारा जीवन कोई पनिशमेंट नहीं है। कितने लोग अपने जीवन को एक गिफ्ट समझ के जी रहे। अपने आप से प्रश्न करें, सुबह से शाम तक अपने आप को ना देखते हुए, जब से आंख खुलते है तब से बाहर ही चारों ओर सभी लोगों को देखना, उनको जज करना, उनको कंप्लेंट करना, उनका अंदर क्या है, उनके जीवन के अंदर क्या है, परखना शुरू करते हैं। अब हम समझदार हो गए, वापस आके आंख खुले भी रहने के बावजूद भी या आंख बंद करके ध्यान में बैठने से भी एक ही चीज़ देखना है, मेरा अंदर क्या चल रहे हैं, मेरा अंदर क्या बदलाव की ज़रूरत है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दूसरे को बदलने की कोशिश ना करते हुए अपने आप को बदलने की हर एक इंसान प्रयास करेगा, ये धरती स्वर्ग बनेगी माय डियर मास्टर्स। हम अपने आप को छोड़ के पूरा सोसाइटी को बदलने के लिए हम भाग दौड़ कर रहे हैं। हमें अपने आप को बदलना है। उसी बदलाव के लिए ही ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन संगत की ज़रूरत है। इन तीनों को लेकर आई है आपके सामने पिरामिड मेडिटेशन चैनल हिंदी। आप सब ध्यान करते हुए, पीएमसी के साथ जुड़ते हुए, भय से संबंधित जीवन ना जिएगा, प्रेम के संबंधित, मतलब लव बेस्ड लाइफ होना चाहिए, फियर बेस्ड नहीं। यदि आप अपने जीवन में परखते जाएंगे, ये एक दिन अपने आप को स्कैन करते जाना, खाने से पहले क्या, ये खाने से क्या होगा, ये सब फियर, किसी से बात करने से, घर से
कदम बाहर रखने से, कोई फ़ोन आ रहे हैं, क्या आपके अंदर फियर, किसी से बात, कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा है, कोई सामान लेने से, किसी को कुछ देने से, हर पल अपने आप को देखिएगा क्या आपकी जीवन फियर बेस्ड है या लव बेस्ड है। यदि फियर बेस्ड है तो उसको लव बेस्ड में लेकर आना होगा, ध्यान करना होगा। दोस्तों ध्यान करें, पीएमसी हिंदी के साथ जुड़े रहिएगा। वंडरफुल लाइफ इज सिंपल एंड दिस इज वंडरफुल गिफ्ट फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप इतने छोटे से शब्दों में इतना सब कुछ कैसे बोल देती हैं, गागर में सागर। वंडरफुल, बहुत सुंदर आपने मैसेज दिया। फ्रेंड्स, हम सब ने कितने प्यारे तरीके से जाना कि हमें कैसे जीना है, भय रहित, भ्रम रहित, लव सहित, भ्रम रहित। भ्रम सहित नहीं जीना, भ्रम रहित जीना है। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा, बहुत क्रिस्प मैसेज हमें आज मिला। हम कैसे जिए, कैसे संकल्प करें, क्या क्या मेडिटेशन में हमारे साथ घटता है, कितना सहजता से घटता है। बहुत कुछ जाना आज हमने। आइए उन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा सोचें, थोड़ा थोड़ा मनन करें, अपने जीवन में उन सबको उतारें। आइए फ्रेंड्स, मिलकर उतारते हैं। अगले एपिसोड में आप सबके साथ पुनः मुलाकात होगी और मेरा प्रयास होगा दीप्ति जी से अभी एक बार और एक एपिसोड करें और उनसे बहुत सारे प्रश्नों के और उत्तर दें। ठीक है, तब तक बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्ते पीएमसी में।